अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, कल हमने एक न्यूज अपलोड की थी। खिला गोलकुंडा बड़ा बाजार के रहने वाले कुछ खवातीन वहां पर ये कह रहे थे कि हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे घर पर हमला किया गया और हमारे घर पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक गोलकुंडा बड़ा बाजार के रहने वाले अफरोज खान ने 2 रोज कबल फहमीदा बेगम, अतीक खान, नाजिया और अखिल खान ने अफरोज खान के घर पर हमला करते हुए इन लोगों को मारपीट की और इन्हें जख्मी किया। अफरोज खान इनकी फैमिली ने मिलकर गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसकी एक FIR भी हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं, जो खातून ये कह रहे थे कि हमारे कपड़े फाड़ दिए गए और हमारे घर को कब्जा कर लिया गया, ये खातून खुद इस घर का लाक तोड़ते हुए नजर आ रही है और ये कह रही है कि अब मैं ये घर में रहूंगी, मुझे कौन रोकता, मैं देखूंगी। नाजरीन, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, अगर जब इस खातून का घर है तो फिर लाक क्यों तोड़ रही है? और फिर अब मैं यहाँ रहूंगी का मतलब क्या है? अगर इस घर में है तो फिर अब मैं यहाँ रहूंगी का मतलब क्या है? तो साफ साफ ये जाहिर है कि ये लोग इस घर के अंदर घुसकर कब्जा ले रहे हैं और मारपीट की है और एक ड्रामाई अंदाज में इन्होंने ये कहा है कि हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, हमको ऐसा किया गया, ऐसा किया गया। ये कहना अफरोज खान का है, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि खातून लाक तोड़ते हुए नजर आ रही है। अफरोज खान का कहना यह है कि ये घर के टोटल लिंक डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनके पास हैं और जो इनके दूर के रिश्तेदार हैं इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके बावजूद ये लोग हरदर्मी कर रहे हैं और वक्त पे अगर पुलिस अफरोज खान के कंप्लेंट पे पुलिस अगर हरकत में आ जाती तो शायद इनको ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज इनका ये मुतालबा है कि हमारे साथ ज्यादती की गई, अगर पुलिस हमारे ही कंप्लेंट पर अगर वो लोगों पर सही कार्रवाई करती तो शायद ये वाकया नहीं होता था। हालांकि ये सिविल मैटर है, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व नहीं होती। ये जहाँ क्रिमिनल, जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ पुलिस इन्वॉल्व हुई है, लेकिन दोनों को FIR किया गया है, कसूरवार को और बेकसूर को भी FIR किया गया है, एक झूठे कंप्लेंट पर और एक सच्चे कंप्लेंट पर। यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। अगर इस जगह पर कोई लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा तो वहां बराबर पुलिस इन्वॉल्व होकर इन लोगों पर केस बुक करेगी। हम किसी को इंसाफ तो नहीं दिला सकते, लेकिन हम सच्चाई की आवाज कानून और पुलिस तक पहुंचा सकते हैं और इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। अब ये डिस्ट्रीब्यूट जो है आपस का दूर के रिश्तेदारों में है, अब ये जो भी होगा इसे कानून देखेगा, लेकिन इसमें ये दिखाई दे रहा है कि अफरोज खान और इनकी फैमिली बेकसूर है, क्योंकि खातून लाक तोड़ते हुए खुला नजर आ रही है। आइए देखते हैं अफरोज खान की जुबानी ये सारी कहानी। हम लोगों का 53 ईयर से हम लोगों का ये घर पे हम लोग कब्जे पे है और हम लोगों को बोरे सामान निकाल के फेंक देते, तुम्हारे साथ गलीज अल्फाज निकाल रहे हम लोगों पे, हम कपड़े फाड़ देते, तुम्हारी इज्जत लूट लेते, देखो आज करके बताएंगे हम, हमारा घर है, हमारे घर पे हमारे घर को आके हमारे को अटैक कर। परसों भी हम लोग को 20 रमज़ान को भी हमारे को पूरी बस्ती पूरी एक कर दिए, पूरे लोग आए, जब भी हमारे को टॉर्चर करे, गलीज अल्फाज बोले, गलीज जान से मार देते तुम लोगों को, तुम लोग रहना नहीं, देखो तुम लोगों का हशर क्या करते हम लोग, देख लो किसको बुलाते, बुलाओ कोसी पुलिस को बुलाते, कोसे कंट्रोल रूम को बुलाते, बुलाओ तुम लोग बोल रहे हमारे पुलिस वाले भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे। हार जाओ तुम्हारे को करके बताते। हम परसों भी ये चीज बोले, जान दो हमारी फैमिली के है ना बोल के हम लोग छोड़ दिए, घर में केस चल रहा ना हमारे को कर लेते हो लगा, पर उन लोगों कुछ एक्शन ही नहीं लिए। आज तो पूरी हद पार कर दिए। हम लोग फंक्शन में से आए, दरवाजा तोड़ दिए, गनेट लेके ऐसा मार के पूरे कपड़े पूरे फाड़ दिए, हमारी खाला सास के हमारे पूरा फाड़ दिए। मेरे को भी बोल रहे हैं तेरे को गैस का तेल डाल के जला देता हूँ, बिल्डिंग बना के उन लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए। पूरे जने गालियाँ धमकियाँ दे रहे, हम लोगों को गालियाँ दे रहे, टॉर्चर कर रहे। आज करके बताता हूँ, देख आज करते गाली दे के बोल रहे इतना बुरा। इनको वहीदा आंटी को भी पूरा कपड़े फाड़ दिए, उनके पूरी तरह दिमागी हालत सही नहीं है उनकी, तो उनके ऊपर भी जुल्म कर दे रहे, इतना बड़ा गनेट डाल देते, पेट पे मारे, कपड़े फाड़ दिए, देखो इनके पूरे कपड़े देखिए आप, देखिए देखो मारो, देखो ये भी कपड़े देखो आप, मार देते बोल रहे मेरे को, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, धमकी जी। 67 से हम हैं वो घर में, 67 से 1967 से हम लोग ही थे घर में। अच्छा, और हम
आराम से बोलो। ऑलरेडी 60 ईयर गाली दे के बोले ऑलरेडी हम लोग 60 ईयर से है वो घर मकान में हमारे गए, तो हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं। हम लोग हमारे को होना सामाना निकाल के फेंको, तोड़म ताड़ी कर दे रहे, मारम पीटी कर दे रहे हम लोगों के ऊपर। गैस का तेल डाल के कहते हम लोग को जला देते, कहते फसलियों पे मारे, पेटों पे मारे, पूरे कपड़े पकड़ के खींच दिए। पत्थर इतना बड़ा गनेट लेके अल्ताफ खां सरफराज खां क्या बोलते बंडे से फेंके सर पे। सब पानी में नहीं मिले देखना, समझे ना? आप में छपी में क्या करना है? मैं काटूंगी ना। अकबर क्या कर मुश्किल हमारी जगह पे हुकूमत किसकी दौड़ की कर रहे? हाँ किसकी है बल क्या कर रहे? क्या समझ रहे? रमजान में तकलीफ दे रहे, गरीबों को मदद करते, रमजान में दिला दुखा रहे। खुदा भारत के लोगों को कभी अच्छे न करो, कभी अच्छे न करो। परवरदिगार एलम कुरात न को नसीब हमारा दिल दुखा रहे लोग, हमारा दिल दुखा रहे परवरदिगार। हम किसी के अच्छे में नहीं, एक काटा नहीं उनके घर को ना देख रहे समझ रहे चूतिया किसकी जायदाद पे हुकूमत करते थी। अरे हमारे को कोई कमरा दो, समझे ना? हमारी मिलकियत पे नजर। अरे बेखुफार कुफार भी रहता नहीं करता, जंगली आवारे हरण के हमारी जगह पे हमारी जगह पे जेलों में बैठने की आदत होंगी अब, समझे ना? पीठा खुजा रहे जेलों में जाकर बैठते होंगे, उस वजह करने का काम अक्सर में भी नहीं करता ऐसा। पुलिस में नाम हो जाता ना, इज्जत चले जाती। जब इन लोगों को मालूम होता है फलाने का घर का आदमी ऐसा कर रहा, नियत खराब कर रहा, पर हम कब करने देना, समझे ना? हम कब करने देना जी किसी को, पर भी मानने नहीं देते हम, पर मानने नहीं देते जी हम पर मानने नहीं देते हम। अरे जाके चाय पे नियत है, पति शक्कर मांग रहे। हाँ हम कुछ मांग रहे तुम्हारे से अच्छा 10-5 तुम लोग फायर होने को। अरे ऐसे कैसे जंगली रहे, किसी की जायदाद का मरते रहे तू भली। अब मैं सामान ला के मैं रहती, कौन क्या करता देखती, अब मैं ला के देखती अब सामान।
सामान लाके मैं लेती थी अब अरे ऐसा नहीं छोटा बनाता आज बनाता कल बनाता आज बनाता कल बनाता अच्छा खासा इज्जत खराब लेकर तक फुर्सत अखबार में नाम हो तक फुर्सत हल्के लोग चलते चाले तुम जैसे लोग नहीं करते जायदाद प्रॉपर्टियों को मरने वाले करते, अच्छे लोग नहीं करते। अब सामान मेरा उठेगा घर में अब कौन क्या करते देखती मैं अब मैं उतारती सामान इसका भी माल खाए सो नहीं है, तुम्हारी अम्मा का है, बाप का है, तुम्हारे किसका भी हक मार के अपन खाए सो नहीं है। हम क्या खाना रखा है 600 है और कुछ भी नहीं करा। ये देखिए वीडियो में है सारा कुछ। अगर इनके पास अगर घर इनका रहता तो दरवाज़ा तोड़ने की नौबत नहीं आती, अपने घर की चाबी अपने पास ही रहती साहब। अपना घर बोलने वाले बता रहे हैं कि भाई इनका कहना है कि सामान इनका आएगा, अब ये रहेंगे यहाँ पर। अपना घर बोलने वाले अपना सामान घर पे नहीं रखते क्या साहब? अपना घर है सो बता रहे सो वाले बंडियों पे छुप छुप कर सामान लेकर आ रहे हैं। बोलिए। 2 दिन पहले आपके ऊपर एक कंप्लेंट हुआ था कि आप लोग किसी के ऊपर अटैक करे, लेडीज़ के ऊपर बोलते, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफरोज़ खान है, गोलकुंडा बड़े बाज़ार का रहने वाले हम लोग। परसों जो लेडीज़ जो आके यहाँ पर कंप्लेंट करे कि भाई हमारे कपड़े फाड़े वगैरह बोलकर, तो सरासर झूठी बातें हैं। वो हमारे घर पर अटैक करे थे, उस दिन मार के हमारे भाई को ज़ख्मी करे थे 4-5 लोग, जिनका नाम फहमीदा बेगम, अतीक खान, अकील खान और नाजिया बोलकर एक लड़की है, उनकी बहू है शायद, पता नहीं, और 3-4 अफराद साथ में थे जो मारकर शीशे वगैरह तोड़ दिए, घर के बालकनी तोड़ दिए, दरवाज़ा तोड़ दिए, अननेसेसरी घुस के घर के ऊपर कब्जा करे, जिसका एफआईआर हम लोग ऑलरेडी गोलकुंडा पीएस में करवा दिए वो ताल्लुक से। और विजुअल्स वगैरह दरवाज़ा तोड़ने के आप लोगों को बराबर दे देंगे, आप देख लीजिए एफआईआर कॉपीज़ के साथ में। कहना है कि आप 60 साल से वो लोग घर कब्जे पे, आप घर कब्जा करने की नीयत से जो है ना वो लोग के ऊपर अटैक करें, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आप लोगों को ऑलरेडी वीडियोस दे दूंगा, आप देख लीजिए कि भाई जिसका घर पे कब्जा है, कब्जा करने वाले कब्जा है बोलकर बता रहे, वहाँ पर कब्जा करने वाले ये नहीं बताते कि भाई हमारा कब्जा है, हमारा घर है बोलकर बताते, और घर हमारा है, कब्जा करने वाले ऐसा नहीं बताते कि भाई मेरा घर है, मेरा घर है। आपको मैं विजुअल्स देता हूँ, आप देख लीजिए कैसे दरवाज़ा तोड़ के वो लोग अपना सामान अंदर लेकर जा रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, बालकनी तोड़ रहे हैं, दरवाज़ा तोड़ के जा रहे हैं। अपना घर रखने वाले कभी बताते नहीं कि भाई हमारा 60 साल से कब्जा है। ठीक है, घर आपके घर पे क्या है, वो कंस्ट्रक्शन बना हुआ घर है या फिर? हमारा घर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है। हमारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड 1967 से है, जो मेरे वालिद साहब के नाम पे थी, जो रिसेंटली मेरे वालिद साहब मेरे भाई को गिफ्ट डीड करके दिए वो, और पूरा बना हुआ है। इसमें एक रूम में वो लोग तोड़कर सामान अपना लेकर जाके अपना कब्जा बता के अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ऑलरेडी वो कोर्ट केस चल रहा है, उसके ऊपर फाइलिंग वगैरह सारी हो चुकी है। आपको मैं वो डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा सर। कोर्ट में कौन अप्रोच हुए फर्स्ट? आप अप्रोच हुए, वो लोग अप्रोच हुए? कोर्ट में हमारी पिटीशन ऑलरेडी दर्ज करा दी गई, वो लोग डिफेंडर्स है। कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर हैं उनके पास तो लेकर कोर्ट में अप्रोच हुई है, या गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के पास आइए, बराबर उनके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे देख के बात करेंगे। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है नहीं उनके पास तो बिना ज़रूरी गैर ज़रूरी झगड़े वगैरह करके, लड़ाई झगड़ा करके, कुछ अननेसेसरी क्रिमिनल एक्टिविटी करके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये लोग बता रहे कि आप उनके रिश्तेदार हैं, आखिर इनका मकसद क्या हो सकता है इस तरह का काम करने का? मकसद यही है कि भाई गैर ज़रूरी प्रॉपर्टी किसी की हड़प लेना, झगड़ा वगैरह करके, किसी की रोड पे इज्जत उछाल के, अपनी प्रॉपर्टी बता के झगड़ा करके प्रॉपर्टी हड़पने की प्लानिंग है भाई। इनका साथ भी देने वाले बहुत सारे लैंड ग्रैबर्स हैं जो इनको बता रहे हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। किसी की इज्जत रोड पे उछालने से समझ जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी, ये गलत बातें हैं। प्रॉपर्टी अगर चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताइए आपके, कोर्ट बराबर उसके ताल्लुक से फैसला करेगी।
ठीक है, आप जो दरवाजे वगैरह तोड़े बोल के आप लोग बता रहे इससे पहले कि वो कंप्लेंट करे थे आप लोग? बराबर में कंप्लेंट किया मैं उसके ताल्लुक से, आपको उसकी भी एक्नॉलेजमेंट कॉपी और कंप्लेंट कॉपी दे दूंगा। फिर उसके ऊपर गोलकुंडा पुलिस क्या एक्शन लिया? अगर एक्शन होता तो साहब परसों फिर से झगड़ा नहीं होता, मार के हमारे 2 लोगों को जख्मी नहीं करते वो लोग, अगर कुछ एक्शन उसके ऊपर होता तो रिटर्न में कंप्लीट दिया आपका जो एक्शन, मतलब जो लड़ाई हुआ था 2 दिन बराबर मेरे पास उसकी FIR भी है। पहले हम लोग ही MLC करवाए थे उसके लिए, पुलिस को अप्रोच हुए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे प्रोवाइड करे, उल्टा हमारे ऊपर भी कुछ सेक्शंस पता नहीं लगाए, और विजुअल टीवी में भी बताया जा रहा है कि वे मुजरिम भागे हुए। अगर भागे हुए होते तो पुलिस स्टेशन के सामने खड़ के यहाँ पे इंटरव्यू नहीं देते सर। अभी आप पुलिस से क्या चाह रहे हैं? पुलिस से यही चाह रही है कि उनके भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए, हमारे भी डॉक्यूमेंट्स है, देकर वेरिफिकेशन करिए और बराबर उसके ऊपर इंसाफ करिए। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल न्यूज़ आपकी आवाज़।